साल 2050 तक भारत की इकोनॉमी कहाँ होगी? ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पर आजकल दुनिया भर में बात हो रही है। तो क्या भारत सच में दुनिया की अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। तो आज हमारा पूरा फोकस इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर रहेगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो आखिर भारत के भविष्य के बारे में सोच क्या रहे हैं। आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े नामों से जिनकी कई बातों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, मतलब गोल्डमैन सैक्स से लेकर पीडब्ल्यूसी तक। देखते हैं कि उनके जो नंबर्स हैं वो भारत के बारे में आखिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, एक चीज पर लगभग सबके सब सहमत हैं कि 2050 तक भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक होगा। अब वो कौन सी रैंकिंग होगी उस पर थोड़ी बहस है, पर टॉप 3 में जगह वो लगभग पक्की मानी जा रही है। अब यहाँ पर ना मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुमान थोड़े अलग हैं। जैसे पीडब्ल्यूसी कहता है कि इंडिया दूसरे नंबर पर होगा, तो वहीं गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि तीसरे पर। और सुनिए, नाइट फ्रैंक और सिटी की एक रिपोर्ट ने तो इंडिया को नंबर 1 पर भी रखा था। तो मतलब एक बात तो साफ है, ये रेस बहुत ही रोमांचक होने वाली है। ये बार चार्ट देखिए, ये तस्वीर को और भी साफ कर देता है। पीडब्ल्यूसी का जो अनुमान है वो ये कहता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से, मतलब खरीदने की क्षमता के मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति का बैलेंस कैसे बदल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत को इतनी तेजी से आगे धकेल रही हैं? वो कौन से इंजन हैं जो भारत को नंबर 1 की दौड़ में बनाए हुए हैं? चलिए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, मोटे तौर पर देखें तो भारत के इस ग्रोथ के पीछे 3 मेन इंजन काम कर रहे हैं। पहला है इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारी युवा आबादी। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा एक बहुत बड़ा बदलाव। आइए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी इंजन है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा और काम करने वाली आबादी है। सोचिए, एक तरफ चीन और जापान जैसे देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत के पास काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। दूसरा इंजन है भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई और ओएनडीसी जैसी चीज़ें ये सिर्फ पेमेंट को आसान नहीं बना रही हैं, बल्कि ये पूरी अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बना रही हैं। लाखों करोड़ों लोगों को पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ रही हैं। ये ग्रोथ को तेज़ी देने वाला एक यूनिक एक्सेलरेटर है। और तीसरा इंजन है मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब सिर्फ चीन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, मतलब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। और इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिल रहा है एक नए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर। ठीक है, तो अभी तक हमने बड़े बड़े नंबर्स की ग्रोथ की बात की, लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी रियलिटी चेक का समय है। क्या अर्थव्यवस्था का साइज बहुत बड़ा होने का मतलब ये है कि देश का हर इंसान भी समृद्ध हो गया? यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जो टोटल जीडीपी होती है वो देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ताकत दिखाती है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम होती है यानी प्रति व्यक्ति आय, वो एक आम इंसान की औसत समृद्धि को दिखाती है। और यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी अलग हो जाती है। अंदाजा है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.6 अरब यानी 160 करोड़ के आसपास होगी। अब ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो जब देश की कुल कमाई को इतने सारे लोगों में बांटा जाता है, तो जो औसत आय का आंकड़ा है वो अपने आप ही नीचे आ जाता है। तो असली चुनौती, जो कोर चैलेंज है, वो यही है, ये पक्का करना कि इस जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे, ताकि हर किसी का जीवन स्तर सुधर सके। और ऐसा नहीं है कि भारत इस चुनौती को नहीं समझता। असल में इसी बात को ध्यान में रखकर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेशनल मिशन भी तैयार किया गया है। ये है विकसित भारत एट 2047 का विजन। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भारत की आज़ादी के 100वें साल तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना। एक ऐसा देश जहां आर्थिक विकास का मतलब हर एक नागरिक के लिए एक बेहतर जिंदगी हो। तो आइए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे खास बातें क्या रहीं? पहली, 2050 तक टॉप 3 में रैंकिंग लगभग पक्की है।
दूसरी, नंबर 1 की जगह के लिए चीन के साथ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तीसरी, हमारी ग्रोथ के इंजन हैं डेमोग्राफिक्स, डिजिटल इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग। और आखिर में सबसे बड़ी चुनौती 1.6 अरब लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिए, इन रैंकिंग्स और आंकड़ों से हटकर भारत के लिए सच्ची आर्थिक सफलता का मतलब असल में क्या होगा? उसकी तस्वीर कैसी दिखेगी?